मैं आधा सच और आधा झूठ सुनकर बहुत परेशान हो गया। वो जो तुम्हारी दोस्त है उसका भाई तुम्हारे घर क्या कर रहा था उस दिन? मुझे पता था कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया और कितनी छोटी है। मैंने एक पिकनिक प्लान की है और आपको भी हमारे साथ चलना होगा। चलेंगी ना आप? जी जी, मैं जरूर चलूंगी आप लोगों के साथ। चले, ये तो गुड हो गया। अल्लाह का शुक्र है तुम खैर खैरियत से घर आ गए। हाँ, बड़े भाई का घर सूना हो गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। अब्बू, जब आप घर नहीं होते ना, घर बिल्कुल सूना हो जाता है। अरे जब मैं घर से दूर होता हूँ ना तो सबसे ज्यादा तेरी याद आती है मुझे। मेरी सबसे फर्माबरदार बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। तुम वापस आ गए? नहीं, तू तो चाहता ही है कि मैं वापस ही ना आऊं, ताकि तुझे आवारागर्दी का मौका मिल जाए। नहीं अब्बा, मैं तो नहीं। हाँ, हाया बाजी ऐसा जरूर चाहती है। पूछो जरा इससे, तुम्हारी गैर मौजूदगी का कितना फायदा उठाया है, बताओ। क्या कह रही है? पता नहीं अब्बा क्या बोल रहे हैं, दिमाग खराब हो गया क्या? मैं क्यों चाहूंगी कि अब्बा घर पे ना हो? तुम भी किसकी बातों में आ गई? तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेके आऊं। हाँ, धोता हूँ हाथ में। क्या हो गया? चुप करके रहो करो। खबरदार। तुम ना अपनी ये लगाई बुझाई वाली बातें थोड़ी सी कम कर दो ऐसे। क्यों? ये यूनिवर्सिटी जाके कुछ ज्यादा ही अपने आप को समझने लगी है। कुछ मजा तो चखाना था ना। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे पोल खोलने पे आ गई ना शहजाद, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। बताओ अब्बा को कि तुम जो क्रिकेट खेलते हुए सट्टा लगाते हो। क्या हो गया? पागल पागल तो नहीं हो गई? ऐसे इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? तौबा तौबा। ये कोई इल्जाम नहीं है, मुझे सारी रिपोर्ट्स मिलती है तुम्हारी मोहल्ले से। अब्बा भी घर आए हैं और तुम दोनों लड़ना शुरू हो गए हो। अरे तो इसे समझाओ, छोटा है ये मुझसे और मुझसे बहस कर रहा है खड़े होके। अम्मी वो एक बात आपको बतानी थी। कल मुझे बीच पे जाना है एक बहुत ज़रूरी काम के लिए। असल में ये है कि मुझे वापसी में काफ़ी देर हो जाएगी और सुबह बहुत जल्दी जाना है। भाई वहाँ तुम्हारा क्या काम? बेटा तुम्हारा ऑफिस तो यही है ना, फिर वहाँ क्या काम है? अम्मी वो क्या कहते हैं, एक जो ये प्रोजेक्ट है ना, बीच पे हट्स बन रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट की बजटिंग करनी है मुझे। तुमने क्या बताया? मुझे तो एक लफ्ज समझ नहीं आया। अब मुझे क्या पता बेटा? अरे अम्मी देखें, जो कंपनी है ना उसे मुझे एक काम दिया है हिसाब किताब का, तो समझे एक एक पैसे का हिसाब करना है मुझे। इतना जिम्मेदारी वाला काम है कि मैं आपको क्या बताऊं। लो भला बताओ, मेरे बच्चे से इतना काम करवाते हैं और तनख्वाह इतनी मामूली सी देते हैं। बात तो आपकी सही है। वो मुझे कह रहे थे कि पहले हम आपका काम देखेंगे। तो अम्मी अगर मैंने ये काम अच्छी तरह से और ईमानदारी से कर लिया ना, तो समझे मेरी प्रमोशन यानी तरक्की पक्की है। बस मुझे आपकी दुआएं चाहिए। बेटा मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, और अल्लाह खैर ऑफिस से तुम्हें घर वापस लाए और तुम्हें खूब तरक्की दे। आमीन। बस अम्मी फिर मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तैयारी करता हूँ कल सुबह की, लेकिन मुझे देर हो जाएगी, ठीक है? तो आप फिक्र नहीं करना और बहुत सारी दुआएं करना मेरे लिए। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है। जाओ अब सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी भी उठना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि प्रैक्टिकल है मेरा आज। कितनी देर हो जाएगी? 3 बजे तक तो आ जाओगी ना? 3 तो नहीं अम्मी, 4 साढ़े 4 बज जाएंगे। हाय अल्लाह, इतनी देर? जाहिर है अम्मी, प्रैक्टिकल्स में देर तो होती है। और आपको नहीं पता क्या, बसेस कितनी भरी हुई आती हैं, हर स्टॉप पे रुक जाती है, तो देर नहीं होगी क्या?
कितनी दफा बताऊं तुम्हें कि तुम्हारे बाप की समझ में ये बातें नहीं आती हैं, और ये बस का चक्कर बताऊंगी तो साफ मना कर देगा, बोलेगा पढ़ाई बस करा दूं तुम्हारी। क्या हो गया अम्मी, प्लीज कोई बहाना कर दीजिएगा, टाल दीजिएगा ना अब्बू को। मैं कोशिश करूंगी जल्दी आ जाऊं। झूठ पे झूठ बुलवा के तुम मेरी आखिरत खराब कर दो। तो मैं आजिज आ गई तुम्हारी पढ़ाई से। आधा दिन घर से बाहर गुजार देती हो और बाकी का आधा दिन कमरे में बंद होके गुजार देती हो। तो जाले जो मेरी किसी बात का कोई असर हुआ हो तुम्हें। सब सुन लिया मैंने, आ जाऊंगी जल्दी। अल्लाह, Are you okay, Ram? पता नहीं। यहाँ देखो, नहीं तुम ठीक नहीं लग रही हो मुझे। बैठो यहाँ पे, आओ आओ, आराम से। क्या कर रही हो इरम? कल से तबीयत खराब है तुम्हारी, ना डॉक्टर के पास चल रही हो, ना मुझे डॉक्टर को घर बुलाने दे रही हो। आई डोंट गेट इट। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, समझी? मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ। फरहान, एक सेकंड। मुझे लगता है मुझे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए। But why? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। What? शायद हमारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। मुझे लगता है कि I may be expecting Farhan. That's wonderful. Are you serious? Oh my God, that's amazing, यार। बहुत देर हो गई है, इन्होंने कहा था कि टाइम पे निकलेंगे। चलो हया, ये क्या पहना है तुमने यार? क्या नूर, मेरे पास सारे ऐसे कपड़े तो है, और ऐसे भी मेरे घर वाले मुझे वेस्टर्न कपड़े तो पहनने नहीं देते। आई गेस हमारा साइज सेम होगा, राइट? चलो आओ मैं तुम्हें कुछ दूं। नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहन सकती, क्योंकि मुझे वेस्टर्न कपड़ों की इजाज़त नहीं है घर में। क्यों नहीं पहने? क्योंकि फिर उन कपड़ों में मैं घर नहीं जा सकती। हाँ तो वापसी में तो यहाँ ही आएंगे ना, फिर तुम चेंज कर लेना। ड्राइवर से बोलूंगी तुम्हें ड्रॉप कर दे। नूर रहने दो ना, ये ठीक है। चलो आ जाओ। नूर, चलो। मैं उन कपड़ों में हाँ ना, कुछ नहीं होता, चलो। ये ठीक तो है। तेरे इश्क में दर दर
वैसे आप दोनों से सेल्फिश इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हम इतनी मेहनत कर रहे हो, ये लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। हाँ तो तुम लोग ड्राइवर बन जाते तो फिर हम काम कर लेते। वेरी बैड हिमान। वैसे तुम्हारी दोस्त बात नहीं करती हैं क्या? हमेशा जब भी देखा खामोशी देखा। बोलती, बहुत कुछ बोलती है, लेकिन तुम्हारे सामने चुप कर जाती है, पता नहीं क्यों। कुछ ना को है को गेस्ट है हमारी। गेस्ट? उर्दू में मेहमान? हम ऐसे क्यों लेकर आए हैं? मैं तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ? अच्छा तुम लोग चुप कर जाओ, लड़ना बंद करो, कुछ खाओ। भूख लगी है बहुत। हम बारबेक्यू स्टार्ट करें, मगर ये लोग करेंगे, इस दफा हम नहीं कर रहे। Let's go. Come on, इरम, रोना तो बंद करो यार। आप मुझसे नाराज हैं? बैठो, इधर आओ, sit down. इरम, असूलन तो मुझे नाराज होना चाहिए तुमसे, लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। देखो मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा ऐसे टूट जाना। तुम्हारे आंसू तकलीफ देते हैं मुझे यार। मेरे दिल में उम्मीद जागी थी कि शायद इस बार मैं माँ बन जाऊंगी। जब मैंने तुम्हें घर में भी समझाया था, कितने विजिट कर चुके हैं हम डॉक्टर्स के पास इस उम्मीद के साथ, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता है ना। फिर ये जिद मेरा ही कसूर है, आप भी मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। मैं आपको औलाद की खुशी ना दे पाए। फिर ये तुम्हारी जिद है, मेरी नहीं। चलो रोना बंद करो, लेट्स गो। नहीं फरहान, अच्छे से अच्छा इलाज महंगे से महंगे डॉक्टर से कंसल्ट करें। मुझे ये खुशी हर कीमत चाहिए। ओके इरम, लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। चलो चलो यहाँ से आ जाओ, लेट्स गो। ठीक है सर, मैंने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं। आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह सारा काम हो जाएगा। ओके ग्रेट, बस अब कुछ खा पी लो, सुबह से काम कर रहे हो, फिर दोबारा काम स्टार्ट करते हैं। जी सर, आप चले, मैं आता हूँ। यूसुफ आ जाओ यार, खाना ठंडा हो रहा है, फिर दोबारा काम भी स्टार्ट करना है। जी सर, आ रहा हूँ। तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। आया, हम वहाँ आपको डिस्कस कर रहे थे, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आई थॉट आपको बुरा लगा इसलिए आप यहाँ आकर खड़ी हो गई।
मुझे समंदर के किनारे अकेले वॉक करना अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अच्छी कंपनी हो तो फिर क्या डिस्टर्ब। अरे वाह, फिलोसोफर भी हैं आप। लेकिन यकीन मानिए मुझे ये बातें समझ नहीं आती, बहुत मुश्किल। अच्छा, वैसे मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, ये बीच, ये एनवायरनमेंट, आई यूज्ड टू मिस इट। ये फैमिली टाइम, ये सब कुछ बहुत मिस करता था मैं। अगर आप कहें तो चलते हैं आगे, वॉक करते हैं उस कॉर्नर पे। आगे? हाँ शो, चल। चले। इट्स गुड, हवा अच्छी चल रही है आज। क्या हुआ, आप मुड़ आए? आगे नहीं जाना क्या? एक्चुअली इस तरफ चलते हैं ना, कोई प्रॉब्लम अगर ना हो तो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चले। गरम होगा ध्यान से। थैंक यू। हाँ, यू वेलकम। क्या सोच रही थी मेरे बारे में? हमाद, तुम्हें कितनी खुशफहमी है। इसे खुशफहमी नहीं, इसे दिल की बात कहते हैं। इससे दिल की बात नहीं कहते, इससे ओवर कॉन्फिडेंट होना बोलते हैं। कितनी कमजोर है ना तुम्हारी अंग्रेजी। अच्छा, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? हया के पास। आप छोड़ दे, मैं कर लेती हूँ। आप बैठे। फाइनली किसी को ख्याल तो आया मेरी हेल्प करने का। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। वैसे कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा, आई फील फ्रेश। बस सब कुछ नजरों के सामने है तो ये समंदर। और अगर मैं ये कहूँ कि ये सब कुछ आपके लिए किया गया है, बिकॉज दैट डे आप बहुत डिप्रेस थे, तो मैंने सोचा आपके लिए पिकनिक अरेंज करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। आपने ये सब मेरे लिए क्या? और तो आप ही के लिए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, आई फील स्पेशल। वेल दैट्स गुड। अच्छा ये रेडी हो गया, ये आप ले जाएं, आई विल मैनेज दिस वन। ओके, थैंक यू। अम्मी, आपी का फोन बंद आ रहा है। एक तो इस लड़की ने मुझे इतना परेशान करके रखा हुआ है। आप परेशान क्यों हो रही हैं? उन्होंने आपको बताया तो था, आज उनका प्रैक्टिकल था, आ रही होंगी रास्ते में। उसने थोड़ी देर का कहा था, ये थोड़ी कहा था कि शाम ढले आएगी। टाइम देखो भला क्या हो गया। अब तो अब्बू भी चले गए हैं, वो बस आ रही होंगी ना। अब आप क्यों परेशान हो रही हैं? तुम्हारे बाप का कोई भरोसा है? अब अगर वापस आ गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तुम जरा दोबारा से फोन तो लगाओ उसे। मैं मुसलसल कर रही हूँ लेकिन बंद आ रहा है। लापरवाही की हद होती है। शहर के हालात देखो जरा कैसे हैं। बैटरी खत्म हो गई होगी ना, फोन ऑफ हो गया। प्यारी अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएंगी वो भी। आप बस ये दुआ करें कि अल्लाह ने अपनी अमान में रखे, परेशान ना हो आप बस। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं? मैं थोड़े दिन पहले बीच गया था एक काम के सिलसिले में, और अजीब बात है यार, मुझे ऐसा लगा कि तुम भी वहां पर मौजूद थी। जब मैंने कहा था कि मगरिब के बाद कोई घर से बाहर कदम नहीं रखेगा, तो ये क्यों गई? अब्बू, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल था। बाहर में गया तुम्हारा प्रैक्टिकल? ना ऐसे कौन से कॉलेज है जो इतनी रात रात को खुले हुए होते हैं?
जाने फेर दे दिल इश्क़